विदेश नीति अब अमेरिका का इच्छा नीति बन चुका है, या फिर देश का प्रधानमंत्री जैसा संवैधानिक पद कोई मुजरा का पद है जो किसी ऐरा गैरा देशों के राष्ट्र प्रमुखों को खुश करने के लिए गठित किया गया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब प्रधानमंत्री रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे, ये ट्रंप ने कहा है। रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप ने ये नया बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश रखने के लिए फैसले लेने लगे हैं। ट्रंप के इस दावे के 24 घंटे के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा 10 बार अमेरिकी दौरे पर करीब 200 करोड़ जनता का पैसा बर्बाद करके अमेरिका के राष्ट्रपतियों को खुश करने के लिए गए थे? अगर ऐसा नहीं था तो आधिकारिक दौरे एवं व्यापार समझौते मजबूती से किए होते तो शायद ट्रंप का यह मजाल नहीं होता कि भारत पर कई बार टैरिफ लगाने की धमकी देकर बिना किसी द्विपक्षीय समझौते के ही मनमाने तरीके से 50% टैरिफ भारत पर थोपकर पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया जाता। और इससे पहले भी ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने को लेकर करीब 50 बार से ज्यादा मध्यस्थता करवाने का दावा कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस समय भी राहुल गांधी के चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया और न ही ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि भारत सरकार की तरफ से भी ट्रंप का नाम लेकर आरोप का खंडन किया जा सका। फिर भी इन महोदय के खुशामद को सुन लीजिए। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। और अब ट्रंप को सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब इनमें से पता नहीं कौन कितना सच है, लेकिन एक सच यह भी है कि देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के खिलाफ बयान नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी इन्हीं एजेंडाधारियों ने प्रधानमंत्री को कवर अप करते करते देश को इस हालात में पहुंचा चुके हैं। हालांकि इससे पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तथा कथित रिमोट से कंट्रोल होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था की गहरी समझ के साथ विश्व में भारत को सुपर पावर के रूप में उभारने के लिए जिम्मेदार बता चुके हैं। Prime Minister speaks, people listen because of his deep knowledge of economic issues, as well as the fact that he understands that as India rises as a world power, not just a regional power. बावजूद इसके मनगढ़ंत विश्व गुरु का ताम झाम और 56 इंच के सीना के तगमे से पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद को कभी भी नहीं नवाजा। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा बंगाल के खाड़ी में उतार कर युद्ध रोकने के लिए धमकी दे दिया था, मगर इंदिरा गांधी ने उस धमकी को ठुकरा कर तब तक युद्ध जारी रखा जब तक पाकिस्तान को 2 टुकड़े में नहीं कर दिया। लेकिन आज भारत का विदेश नीति उस हालात में पहुंच चुका है कि ट्रंप के आरोप का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश वेनेजुएला के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ खुले तौर पर खड़े हैं। चलिए एक बार के लिए मान ही लेते हैं कि इससे पहले की सरकारें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से चलते थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वह रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथों से अब ट्रंप के हाथों में चला गया हो। इसीलिए तो भारत का विदेश व्यापार नीति अब अमेरिका तय करने लगा है। हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं, अब इसका निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका कर रहा है। विदेशी ताकतों के विरोध में अब प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है।
एक बार ट्रंप के आरोपों का खुलकर जवाब तो देना चाहिए ताकि उसे भारत के शक्तियों का एहसास दिलाया जा सके। अगर आपको 4250 करोड़ के अमेरिकी तकनीकी वाला विमान बोलने से रोक रखा है तो उसे अब भंगार में फेंक दीजिए, दूसरे विमान से चलिए, मगर जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी इस देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम संप्रभु हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।